हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीए फाउंडेशन पेपर 1 अकाउंटिंग की प्रेजेंटेशन के। तो मैं आपके साथ एक मार्कशीट शेयर करना चाहता हूँ, आंसर शीट्स, जिसके एक बच्चे ने 96 स्कोर किया है। तो देखो बच्चों, इंस्टीट्यूट इतने मार्क्स देता है, काफ़ी सारे बच्चों का कहना है कि इतने मार्क्स नहीं देता, आईसीआई मार्क्स काट लेता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा आईसीआई मार्क्स क्यों नहीं देता और क्यों देता है। तो हम यहाँ प्रेजेंटेशन की बात करेंगे बेसिकली यहाँ पर हम। अब देखो, सबसे पहले इसने क्वेश्चन नंबर 4 किया हुआ है, तो मैं आपको काफ़ी सारी सजेशन दूंगा। देख लो, सबसे पहले क्वेश्चन का जो नंबर होता है वो आपके पेज के मिड में होना चाहिए, क्योंकि अगर हम साइड पे कर देते हैं तो कई बार क्या होता है, स्टेपलर लगती है या फिर ना वो क्वेश्चन आपका चेक नहीं होता, यहाँ से मिस हो सकता है एग्जामिनर के। फिलहाल तो अभी जो करंट है वो जो है डिजिटल इवेल्यूशन चल रहा है, लेकिन हम आज बेसिकली बात करेंगे प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो मेरी पहली सजेशन ये है कि क्वेश्चन का नंबर जो आपका है वो मिड में होना चाहिए। अब देखो ये दूसरा, राइटिंग इसकी वैसे तो काफ़ी बहुत अच्छी है, लेकिन राइटिंग मैटर नहीं करती, आपकी क्वालिटी मैटर करती है सीए के एग्जाम में। लेकिन फिर भी इतना अच्छा हो कि दिख सके, एग्जामिनर को पढ़ने में दिक्कत ना आए। तो देखो, इसने पार्टनरशिप का क्वेश्चन स्टार्ट किया, रिवैल्यूएशन काउंट बनाया है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टेप मार्किंग कैसे होती है। अब इसका यहाँ तक इसका ठीक है पहला काउंट, तो इसके यहाँ पे 2 नंबर मिल चुके हैं। उसके बाद इसका कैपिटल काउंट है, कैपिटल काउंट इसका पूरा ठीक है, सारा ठीक है, तो यहाँ पे इसके 4 नंबर मिल गए इस स्टेप के। उसके बाद देखो, इसने बैलेंस शीट, बैलेंस शीट इसकी पूरी चेक होगी, सही है, तो इसके 2 मार्क्स मिल गए। अब देखो, अब आप कहोगे कि क्वेश्चन का मार्क्स तो ज़्यादा थे लेकिन इसको मिले कम क्यों हैं। अब देखो मैं दिखाता हूँ बाकी मार्क्स आपको कहाँ मिलते हैं। ये देखो, आपके क्वेश्चन के हाफ मार्क्स आपके वर्किंग नोट्स में होते हैं, और हम वर्किंग नोट को छोड़ आते हैं, कैलकुलेटर पे निकाल लेते हैं, क्वेश्चन पेपर पे सोल्व कर देते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हमारे पूरे मार्क्स आएंगे। पूरे मार्क्स कैसे आएंगे, आप वर्किंग नोट तो बना के नहीं आए। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि वर्किंग नोट आपने नकल मार के किया है या खुद का किया है। तो ये देखो, हाफ मार्क्स इसको कहाँ मिला, एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे निकालने का। इसके बाद देखो, ये गेनिंग रेशियो इसने निकाला, और इसको यहाँ पे यहाँ हाफ मार्क्स मिला। फिर इसने यहाँ पे निकाला शेयर ऑफ प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पर इसको 1 मार्क्स मिला, और यहाँ पे जाके इसको पूरे मार्क्स मिले 10 मार्क्स। अगर आप वर्किंग नोट नहीं बनाओगे तो आप ये मान लो कि हाफ मार्क्स तो सीधे गए। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ का भी देखो, फिर इसने मिड में लिखा, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो आपका ये पेज बिल्कुल खाली है, यहाँ पे तो इसका लास्ट में पूरा हो गया था, आप ये पेज को स्किप कर देंगे। अगर आपका एक क्वेश्चन खत्म हो गया और वो पूरा पेज, आप पूरा पेज को ब्लैंक छोड़ दें, अब नया क्वेश्चन नया पेज, और क्वेश्चन का नंबर जो मिड में करना है आपको। ये इसका फाइनल काउंट का क्वेश्चन देखो, स्टेप मार्किंग, ग्रोस प्रॉफिट ठीक, यहाँ पे इसका नेट प्रॉफिट ये ठीक, और यहाँ इसको स्टेप मार्किंग मिल गई 4.5 नंबर, और यहाँ इसके बैलेंस शीट 5 नंबर यहाँ मिल गया। और यहाँ पे देखो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में इसने रिजर्व बनाया बैड डेब्ट्स का, यहाँ पे इसको मार्क्स मिले, और पूरे मार्क्स मिले इसको 10 मार्क्स। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये देखो, ये प्रेजेंटेशन, यहाँ पर गलती होएगी वहाँ मार्क्स कटेंगे, ये गलत है, इसका हाफ मार्क्स कट गया इसका। ठीक है, प्रेजेंटेशन देख रहे हो, मेरा मेन मकसद आपका आज का यही है कि मुझे आपके साथ प्रेजेंटेशन डिस्कस करना है। आर काउंट बनाया, यहाँ पर इसका गलत है, आधा नंबर कट गया इसका। ये देखो, यहाँ पर इसका ये गलत है, आधा नंबर कट गया। ऐसा नहीं है कि अपने को कुछ नहीं आता, जितने आपके मार्क्स ये कटते जाएंगे, जितने पॉइंट कटते जाएंगे मार्क्स कटते जाएंगे, स्टेप मार्किंग होती है आपकी। ऐसा नहीं है पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप वर्किंग नोट बनाओ, ये देखो। उसके बाद आता है जर्नल का क्वेश्चन, इसने किया जर्नल का क्वेश्चन किया, एंट्री लिख दी, उसके बाद नरेशन, विद नरेशन लिखोगे पूरे मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ देखो पूरी प्रेजेंटेशन एज ए फॉलो, डेबिट क्रेडिट बैलेंस, प्रेजेंटेशन देख रहे हो आप, विद नरेशन किया हुआ है, तो जितनी एंट्रीज हैं मार्क्स मिलते जा रहे हैं। देखो यहाँ पर कोई मिस्टेक होएगी इसकी अमाउंट की होएगी, तो हाफ नंबर कट गया इसका यहाँ।
ये देखो, यहाँ पे फिर इसकी कोई मिस्टेक होएगी, हाफ नंबर कट। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब प्रेजेंटेशन देखो, ये रोयल्टी का चैप्टर था पहले तुम्हारे, अब नहीं है ये वाला चैप्टर, ये इंस्टीट्यूट ने काट लिया। बीआरएस, बीआरएस का क्वेश्चन देखो, ये 10 मार्क्स का आ जाता है क्वेश्चन पेपर के अंदर। ये देखो, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। क्या प्रेजेंटेशन है, ये तो सबसे आसान होता है, सबसे स्कोरिंग क्वेश्चन यही होता है आपके अकाउंट के पेपर में। 10 लाइन्स होती हैं और 10 मार्क्स होते हैं। देखो ये देखो वर्किंग नोट्स, ये देखो जो मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ ना, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वर्किंग नोट्स के बारे में। आप ये देखो, आप बच्चे वर्किंग नोट नहीं बनाते, ये देखो वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स के मार्क्स मिलते हैं आपको। ये कंपनी का अकाउंट विद नरेशन, जहाँ जहाँ जर्नल एंट्री आ रही है विद नरेशन लिखना है आपको। ये देखो 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10, फुल वोटा फुल। इन्वेंट्री का क्वेश्चन, ये देखो, ये भी विद विद वर्किंग नोट होता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो हमारा आपका पहला क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स का। ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन जो आता है वो 2 मार्क्स ईच का होता है। अब ये देखो इसमें मार्क्स कैसे देता है इंस्टीट्यूट। अगर आपने अपना आंसर लिख दिया ट्रू और फॉल्स तो आपको सिर्फ हाफ मार्क्स मिलेगा। हाफ मार्क्स इस चीज़ का होता है, और 1.5 यानी कि 1.5 मार्क्स होता है वो जो आपके रीज़न का होता है। अगर आपका रीज़न गलत है और ट्रू एंड फॉल्स आपका सही है तो हाफ मार्क्स मिलेगा, और अगर आप सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स लिखा है, रीज़न छोड़ा है, हाफ मार्क्स मिलेगा आपको। 2 मार्क्स लेने के लिए आपको रीज़न लिखना होगा। ये देखो 2 मार्क्स के लिए आप स्पेस देख लो, स्पेस मैटर नहीं करता, ठीक है एग्जाम में स्पेस मैटर नहीं करता, आपका पेज मैटर नहीं करता, कितने आपको जगह भरनी है, क्वालिटी मैटर करती है। आप 2 लाइंस का भी लिख दोगे, अगर इंस्टीट्यूट को कीवर्ड मिल गए, एग्जामिनर को आपके कीवर्ड मिल गए जो वो चाहते हैं आपके एग्जाम में, वो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स देगा। ये देखो, ऐसा नहीं है कि काफ़ी सारे आपको सजेस्ट कर देते हैं, काफ़ी सारे जने आपको ये बोल देते हैं कि 2 मार्क्स से आधा पेज भर दो। आधे पेज की जरूरत नहीं है आपको भरने की, आप काउंट कर सकते हो। देख लो 5 लाइन्स, ओनली 5 लाइन्स में आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं। और ये देख रहे बच्चे ने प्रेजेंट कैसे करे, ट्रू एंड फॉल्स अलग से दिख रहा है, बिल्कुल ट्रू है या फॉल्स है, एग्जामिनर को दिक्कत नहीं हो रही पढ़ने के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन है देखो थ्योरी का, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बारे में लिखा है इसने। क्वेश्चन था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बारे में बताओ एंड कोस्ट कंसेप्ट के बारे में बताओ, 2 मार्क्स ईच। तो गोइंग कंसर्न में इसने क्या लिखा देखो यहाँ पे 5 to 6 लाइन्स लिखी है, ठीक है। इंस्टीट्यूट को कीवर्ड मिल गया, हो सकता है उसको कुछ एक आधा वर्ड ना मिला हो तो उसने 2 में से 1.5 दे दिए। ये कोस्ट कंसेप्ट है, बच्चे ने कोस्ट कंसेप्ट लिखा, 5 से 6 लाइनों में लिखा। ये देखो इंस्टीट्यूट ने मार्क्स दे दिए पूरे। ये आपकी जर्नल एंट्री वाला हो गया, रेक्टिफिकेशन। तो बच्चों इसको बार बार देखो, इस वीडियो को बार बार देखो, इंस्टीट्यूट एनालाइज करो, आप एक मॉक टेस्ट दो अपना और इसे एनालाइज करो, आप देखो कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हो। इंस्टीट्यूट मार्क्स देता है, ऐसा नहीं है कि मार्क्स नहीं देता। थैंक यू सो मच।